एक, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। गीता कहती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शौक नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान हमें जीवन में निर्भय बनाता है। 2, मृत्यु निश्चित है, उससे भयभीत ना हो। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा का नया अध्याय है। जब यह समझ आती है तो मृत्यु का भय मिट जाता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। 3, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह अविनाशी शक्ति परमात्मा का अंश है। जो इसे पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। 4, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता न करे। फल तो ईश्वर के हाथ में है। यदि हम फल की आसक्ति छोड़ देंगे तो जीवन तनाव मुक्त होगा। यही निष्काम कर्म का मार्ग है। 5, कर्तव्य का पालन ही धर्म है। हर मनुष्य का जीवन में एक कर्तव्य है। जैसे अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना था। कर्तव्य से भागना पाप है। परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्मानुसार कार्य करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। 6, अपने धर्म का पालन श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से अच्छा है कि मनुष्य अपने धर्म का पालन करे, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों ना हो, क्योंकि अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है और पर धर्म भय लाता है। 7, लोभ, मोह, क्रोध से दूर रहो। ये 3 दोष मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। लोभ से अन्याय, मोह से अज्ञान और क्रोध से विवेक नष्ट होता है। जो इनका त्याग करता है वही शांत और सुखी रहता है। 8, जिसने मन को जीता वही विजयी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को काबू कर लिया तो संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मन का दास बनने वाला हमेशा दुखी रहता है। आत्मसंयम से ही विजय मिलती है। 9, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। संसार का धन, पद या वैभव नश्वर है, परंतु ज्ञान अमर है। ज्ञान से ही विवेक, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ज्ञानी है वही सच्चा धनी है। 10, भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही वे प्राप्त होते हैं। न तो केवल तप, न योग, न यज्ञ उतना प्रभावी है जितना प्रेमयी भक्ति। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भजता है भगवान उसके समीप रहते हैं। 11, समता भाव अपनाओ। गीता सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी में समान भाव रखना चाहिए। यही योग की पराकाष्ठा है। संभावी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। 12, सफलता असफलता में संतुलित रहो। जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है। असफलता से निराश और सफलता से अहंकारी नहीं होना चाहिए। संतुलित रहना ही जीवन की कला है। 13, आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा वीर है। बाहरी शत्रु पर विजय पाना आसान है, परंतु आंतरिक वासनाओं पर नियंत्रण कठिन है। यही सच्चा पराक्रम है। 14, योग से मन और आत्मा का मिलन होता है। योग केवल आसन या साधना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग से मन शांत और स्थिर होता है। जो योगी है वे हर जगह भगवान को अनुभव करता है। 15, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। जहाँ श्रद्धा है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। बिना श्रद्धा के कोई भी साधना सफल नहीं होती। श्रद्धालु व्यक्ति ही गुरुवार और शास्त्र के ज्ञान का लाभ उठा सकता है। 16, सज्जन संगति से विवेक बढ़ता है। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा बनता है। संत और सज्जनों की संगति से जीवन में ज्ञान और धर्म का विकास होता है। इसलिए सत्संग को महान माना गया है। 17, हर प्राणी में परमात्मा को देखो। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ, इसलिए सभी में ईश्वर को देखना चाहिए। यह भावना भेदभाव और द्वेष को मिटा देती है। 18, हिंसा से दूर रहो। अनावश्यक हिंसा पाप है। धर्म की रक्षा के लिए उचित परिस्थितियों में युद्ध करना अलग बात है, लेकिन स्वार्थ या वासना से की गई हिंसा पतन का कारण है। अहिंसा का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। 19, आहार में संयम रखो। जैसा आहार होगा वैसा मन बनेगा। सात्विक आहार मन को शांति देता है, जबकि तामसिक और राजसिक आहार वासनाएं बढ़ाते हैं।
भोजन शुद्ध और संयमित होना चाहिए। 20 आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो अपने कर्तव्य पूरे कर पाता है और न ही जीवन में आगे बढ़ पाता है। आलस्य से आयु व्यर्थ नष्ट हो जाती है। गीता कहती है कि कर्मठ बनो और समय का सदुपयोग करो। 21 लोभ ज्ञान का लक्षण है। जिसे ज्ञान नहीं है वही लोभ करता है। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष और संतुलन ही सच्चा सुख है। 22 क्रोध से विवेक नष्ट होता है। क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। क्रोध से स्मृति और बुद्धि दोनों नष्ट हो जाती हैं। इसलिए धैर्य और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। 23 सत्य का पालन सर्वोपरि है। सत्य ही धर्म का आधार है। असत्य से क्षणिक लाभ तो हो सकता है लेकिन अंततः विनाश ही होता है। सत्यवादी व्यक्ति ही परमात्मा का प्रिय होता है। 24 निष्काम कर्म सर्वोत्तम है। अपने स्वार्थ या इच्छा के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य भावना से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। यही निष्काम कर्म योग है। इससे आत्मा पवित्र होती है और मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 25 संतोष से सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति में संतोष रखता है वही सुखी रहता है। इच्छाएं अनंत हैं, उनका पीछा करने से कभी शांति नहीं मिलती। संतोषी व्यक्ति के जीवन में सच्चा आनंद होता है। 26 गुरुवार से ज्ञान लो। गुरुवार ही वह माध्यम है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गीता कहती है कि श्रद्धा और विनम्रता से गुरुवार की शरण लेने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो गुरुवार को मानता है वही सच्चा ज्ञान पाता है। 27 नम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अहंकार से मनुष्य पतन की ओर जाता है जबकि नम्रता से वे सबका प्रिय बनता है। नम्रता ज्ञान को बढ़ाती है और जीवन में शांति लाती है। यह सज्जनों का वास्तविक गहना है। 28 ईर्ष्या से नाश होता है। ईर्ष्या मनुष्य के सुख और शांति को नष्ट कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। गीता कहती है कि ईर्ष्या छोड़कर परोपकार और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। 29 जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यह संसार कर्म का क्षेत्र है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। 30 धैर्य से कार्य सिद्ध होते हैं। धैर्यवान व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकता है। अधीरता से निर्णय गलत होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि संयम और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। 31 दान पुण्य है। दान केवल धन का नहीं बल्कि ज्ञान, सेवा और समय का भी होता है। गीता कहती है कि जो दान बिना अपेक्षा के और उचित समय पर दिया जाए वही श्रेष्ठ है। दान से हृदय शुद्ध होता है। 32 क्षमा सबसे बड़ा गुण है। क्षमा करने वाला ही वास्तव में बलवान होता है। क्रोध और प्रतिशोध से जीवन में शांति नहीं मिलती। क्षमा से शत्रु भी मित्र बन सकता है। 33 आत्मा अजय है। कोई भी शक्ति आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। यह शाश्वत और अटल है। यह ज्ञान हमें मृत्यु और भय से मुक्त करता है। 34 आसक्ति दुख का कारण है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो उसका भी योग दुख का कारण बनता है। गीता कहती है कि आसक्ति त्यागो और समता का भाव अपनाओ, यही शांति का मार्ग है। 35 मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। मन को संयमित किया तो वही सबसे बड़ा मित्र है, परंतु यदि मन पर नियंत्रण न रहा तो वही शत्रु बनकर जीवन नष्ट कर देता है। योगा और ध्यान से मन को साधना चाहिए। 36 विवेक से निर्णय लो। जीवन में हर कदम पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विवेक और ज्ञान से लिया गया निर्णय ही सही मार्ग दिखाता है। अविवेक हमेशा दुख देता है। 37 तृष्णा असीम दुख देती है। जितनी इच्छाएं पूरी होती हैं उतनी ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यही तृष्णा मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। गीता कहती है कि तृष्णा का त्याग करके संतोष का मार्ग अपनाओ। 38 भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त एकाग्र भाव से उनकी शरण में आता है उसे वे कभी नहीं छोड़ते। भक्ति ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। 39 योगी सबसे बड़ा है। भगवान ने कहा है कि तपस्वियों, विद्वानों और कर्मयोगियों में भी सबसे श्रेष्ठ योगी है, और योगियों में भी वे श्रेष्ठ है जो प्रेम से ईश्वर का ध्यान करता है। 40 साधना से सिद्धि मिलती है। साधना का अर्थ है निरंतर प्रयास और अनुशासन। नियमित साधना से आत्मबल और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। साधना के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं। 41 देवता की नहीं
परमात्मा की शरण लो। गीता कहती है कि देवता पूजन से क्षणिक लाभ मिलते हैं, परंतु भगवान की शरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए परम सत्य की उपासना करो। 42। धर्म का पालन ही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म ही जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। अधर्म से केवल पतन होता है। 43। विनम्रता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। केवल विनम्र हृदय ही गुरुवार और शास्त्र से सीखने योग्य बनता है। नम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। 44। कामना दुख का कारण है। अनंत कामनाएं मनुष्य को अस्थिर करती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है। इसलिए गीता कहती है जितना संभव हो कामनाओं को सीमित करो। 45। सच्चा योगी सब में समान भाव रखता है। जो योगी अमीर गरीब, मित्र शत्रु, ज्ञानी अज्ञानी सभी में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। संभाव से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 46। मन को संयमित करना ही तप है। तप का वास्तविक अर्थ मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। केवल कठोर साधनाओं से तप पूर्ण नहीं होता। संयम ही सच्चा तप है। 47। समय अमूल्य है। समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। गीता कहती है कि समय को व्यर्थ न गवाओ। हर क्षण का सदुपयोग ही सफलता का मार्ग है। 48। दुख सुख समान है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में समान भाव रखता है वही योगी है। यही आत्मज्ञान का आधार है। 49। त्याग से शांति मिलती है। जब तक मनुष्य मेरा तेरा का भाव रखता है तब तक शांति नहीं मिलती। त्याग ही परम सुख का मार्ग है। जो त्यागी है वही वास्तव में स्वतंत्र है। 50। आत्मज्ञान से मोक्ष संभव है। केवल कर्म या भक्ति ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य जान लेता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है तभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। 51। इच्छाएं बंधन है। मनुष्य की असंख्य इच्छाएं ही उसे संसार से बांध कर रखती हैं। जितनी इच्छाएं होंगी उतनी ही बेचैनियां होंगी। इच्छाओं को नियंत्रित कर लो तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यही मोक्ष का मार्ग है। 52। प्राणी के प्रति दया रखो। सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए हर प्राणी के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। करुणा से हृदय पवित्र होता है और जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। 53। माता पिता का सम्मान करो। माता पिता ईश्वर का ही रूप हैं। उनका आदर और सेवा करना धर्म का सबसे बड़ा भाग है। जो संतान माता पिता का सम्मान करती है उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। 54। दूसरों की निंदा मत करो। निंदा करने से मन अशुद्ध होता है। यह मनुष्य को ईर्ष्या और द्वेष की ओर ले जाती है। गीता कहती है कि निंदा से बचकर अपने कर्म पर ध्यान दो। 55। धर्म की रक्षा से ईश्वर की कृपा मिलती है। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। धर्म का पालन ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। अधर्म का मार्ग चुनने वाला अंततः विनाश को प्राप्त होता है। 56। ईश्वर हर हृदय में है। भगवान किसी मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं है, वे हर प्राणी के हृदय में विद्यमान हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना ही ईश्वर की पूजा है। 57। सरलता ही सच्चा सौंदर्य है। बारिश श्रृंगार से अधिक सुंदर वे है जिसका मन सरल और निर्मल है। सरलता से ही भक्ति, सेवा और प्रेम संभव होता है। यही सच्चा सौंदर्य है। 58। भोग की इच्छा दुख देती है। भोग और वासनाएं कभी समाप्त नहीं होती। जितना उनका पीछा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। गीता कहती है कि संयम और संतोष में ही वास्तविक आनंद है। 59। संयमी पुरुष ही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब जीवन में संयम हो। संयम से बुद्धि स्थिर होती है और व्यक्ति विवेकशील बनता है। बिना संयम के ज्ञान भी व्यर्थ है। 60। दृढ़ निश्चय से विजय मिलती है। जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। बीच में हार मान लेना ही असफलता का कारण है। गीता कहती है दृढ़ निश्चय से कार्य करते रहो। 61। लोभ का त्याग करो। लोभ से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह पाप और अधर्म की ओर ले जाता है। त्याग और संतोष से ही आत्मा को शांति मिलती है। 62। वाणी को मधुर रखो। कटु वचन से किसी का हृदय दुखाना पाप है। मधुर और सच्ची वाणी से ही संबंध मजबूत होते हैं। गीता सिखाती है कि वाणी संयमित और हितकारी हो। 63। किसी का अनादर मत करो। हर प्राणी ईश्वर की सृष्टि है।
चाहे बड़ा हो या छोटा, सबका आदर करना चाहिए। अनादर से अहंकार बढ़ता है और सम्मान से विनम्रता। 64। साधु संत की संगति करो। संत और ज्ञानी की संगति से मनुष्य का जीवन बदल सकता है। उनका आशीर्वाद और ज्ञान हमें धर्म पथ पर चलाता है। यही सत्संग का महत्व है। 65। अपमान सहन करना ही महानता है। जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रहता है, वही वास्तव में महान है। प्रतिशोध लेने वाला कमजोर है। धैर्य और क्षमा से ही मनुष्य का चरित्र ऊंचा होता है। 66। स्वार्थ छोड़कर परोपकार करो। स्वार्थी व्यक्ति कभी संतोष नहीं पाता। परोपकार से हृदय को आनंद और आत्मा को शांति मिलती है। यही सच्चा धर्म है। 67। कर्म फल ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल देने वाला ईश्वर है। फल की चिंता छोड़कर जब कार्य करते हो तो मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। यही निष्काम कर्म योग है। 68। धर्म युद्ध से मत भागो। जब अन्याय और अधर्म बढ़ जाए तो उसका सामना करना ही धर्म है। धर्म युद्ध से भागना कायरता है। अर्जुन को भी भगवान ने यही सिखाया था कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। 69। भय केवल अज्ञान से है। जब मनुष्य को सत्य का ज्ञान नहीं होता, तभी भय उत्पन्न होता है। ज्ञान मिलने पर भय समाप्त हो जाता है। गीता कहती है कि ज्ञानी कभी भयभीत नहीं होता। 70। ज्ञान का दीपक अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान से जीवन अंधकारमय होता है। ज्ञान दीपक की तरह है जो सब कुछ प्रकाशित कर देता है। यही ज्ञान आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। 71। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं। शारीरिक बल क्षणिक है, पर आत्मबल असीम है। आत्मबल से व्यक्ति कठिनाइयों को भी सरल बना देता है। यही सच्ची शक्ति है। 72। ईश्वर सदा साथ है। भगवान कहते हैं कि मैं हर भक्त के साथ हूँ। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें केवल उनकी शरण में जाना चाहिए। 73। इच्छा रहित मन ही शांत है। जब मनुष्य सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वास्तविक शांति का अनुभव करता है। इच्छा रहित मन ही योग और समाधि में स्थिर हो सकता है। 74। धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश। इतिहास साक्षी है कि धर्म का अंत कभी नहीं हुआ और अधर्म का नाश हमेशा हुआ है। गीता का यह शाश्वत सत्य है कि सत्य और धर्म की ही विजय होती है। 75। अंत में आत्मा परमात्मा से मिलती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा में विलय है। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे